देखिए भाई, किसी ने बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात कही है ना कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक ओब्रॉय और आज आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं दो भाइयों की। तो दोस्तों, जो बड़ा वाला भाई था ना, उसकी लाइफ स्टाइल छोटे वाले भाई से ना बिल्कुल अलग थी। बड़े वाले को मानना था कि लाइफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए, मदद कर देनी चाहिए दूसरों की, और वैसे ही अच्छे कामों की तरफ बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन सेंटर में जाने लगा था। तो वहाँ जाता था, वहाँ अच्छी बातें सुनता था, मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था अपनी लाइफ में। जो छोटा वाला भाई था, उसका ये मानना था कि लाइफ एक ही बार मिली है, जितने मजे कर सकते हो करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, डांस करो, या जो मन है ना वो करो। नशे कर लेता था कभी कभी भी। तो उसका मानना था कि लाइफ एक ही बार मिली है, पैसा उड़ाओ, मजे में रहो। बड़ा वाला भाई बहुत समझाता था कि भाई ये सारी चीज़ें सही नहीं है, कभी कभी अच्छे काम भी कर लिया करो। छोटा वाला भाई कहता था, भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे हुए हो, मेडिटेशन करने से या अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में पैसा है, मजे करो, पैसे उड़ाओ, मस्त रहो, एक ही बार लाइफ मिली है बस। छोटा वाला भाई का जो बात था ना, वो बड़े वाले पर असर नहीं करता था, और बड़ा वाला भाई का जो बात होता था ना, उस बातों का छोटा वाला भाई पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता था। तो ऐसा था दोनों के बीच। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ा वाला जो था ना, वो जैसे तैसे बुरे हाल में ज़िंदगी जी रहा था। ज़्यादा पैसे भी नहीं थे उसके पास में, फटे पुराने कपड़े पहनता था, जैसे तैसे अपनी लाइफ को चला रहा था। छोटे वालों के पास में पैसा भी रहता था, वो मज़े भी करता था। बड़ा वाला भाई एक दिन मेडिटेशन सेंटर से घर आ रहा था, तो मेडिटेशन करके जब वो चला ना, तो रास्ते में उसे पता नहीं चला, उसकी चप्पल जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा घिस चुकी थी और उसमें कील घुस गया। दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। जैसे तैसे घर पे पहुंचा, पट्टी बांधी, इंतजार कर रहा था कि छोटा वाला भाई आ जाए तो पानी पिला देगा। छोटा वाला भाई जब घर में घुसा तो हंसते खेलते हुए घर में घुसा और आकर कहने लगा, भैया आज तो कमाल हो गया। भैया ने बोला कि पहले मुझे पानी पिलाओ। छोटा वाला ने देखा तो बड़े वाले भाई के पैर में पट्टी बंधे हुए थे। उसने बोला, क्या हुआ? तो बोला, पैर में कील घुस गई थी। छोटा वाला भाई ने कहा कि देखा क्या मिला आपको, आप इतना मेडिटेशन करते हो, अच्छी बातें सुनने के लिए जाते हो, लेकिन क्या मिला? लोगों की मदद करते फिरते हो, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कील भी घुस गई है। लेकिन आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं शो देख करके वापस आ रहा था ना, तो मुझे हीरो का हार मिला है एक। वो हार दिखाने लगा। बड़े वाले भाई का दिमाग मतलब ठंडा हो गया एकदम से कि क्या हुआ। तो उसने सोचा ना कि कल सुबह अपने ज्योतिष के पास जाएंगे, कुंडली जरूर दिखाएंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब दोस्तों, अगली सुबह दोनों शहर के बड़े ज्योतिष के पास गए, जिनकी बातें कभी गलत नहीं होती थी। जाकर के पहली कुंडली दिखाई बड़े वाले भाई की। तब ज्योतिष ने कुंडली जैसे ही देखा ना, वो कहने लगा, ये किस मनुष्य की कुंडली ले आया है? इस आदमी की तो आज मौत लिखी हुई है, वो मर गया होगा इस वक्त तक। अब बड़े वाले भाई ने कहा कि ये भी देख लीजिए ज्योतिष जी। जब उन्होंने दूसरी कुंडली देखी तो बोले, वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता भाई साहब, ये है कहाँ? मुझे इनसे मिलना है, आज इनका मंत्री बनना तय है, ये तो आज मिनिस्टर बन जाएंगे, मुझे इनसे मिलवा दो। ज्योतिष आचार्य को लगा ना कि पहले मिल जाएंगे तो अच्छा है। तो दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके बोला कि माफ़ करिएगा, लेकिन ये कुंडली हमारी है। वो ज्योतिष आचार्य ने बोले कि क्या कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ये बताओ तो कि तुम दोनों करते क्या हो? बड़े वाले भाई ने कहा कि मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, थोड़ा बहुत लोगों की मदद कर देता हूँ, मेडिटेशन करने के लिए चला जाता हूँ, अच्छी बातें सुनता हूँ, प्रवचन सुनने जाता हूँ, यही सब करता हूँ। अब छोटे वाले भाई ने कहा कि मैं तो मज़े कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, पार्टी में जाता हूँ, डांस में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कभी कभी नशे कर लेता हूँ। अब जो ज्योतिष आचार्य थे उन्होंने कहे ना कि अपने अपने कर्मों की वजह से ना आज तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो अपनी लाइफ में। ये बड़े वाले भाई जिसकी कुंडली में लिखा था कि आज इसका मरना तय था, लेकिन आज ये बच गया। और छोटे वाले भाई जिसकी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आज तुम्हें मिनिस्ट्री बनना था और आज तुम्हें हीरो का हार मिला है, वो भी तुम नशा वशा करके कहीं उड़ा दोगे, हमें पता है। तो ये छोटी सी कहानी, भाग्य में क्या लिखा है ना, वो आपका कर्म डिसाइड करता है। हम इंसान कर्मों को रचते हैं, हम उसके रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो कर रहे हो वो काम करना बदल दो, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो पिछले कल की जो हमारे पुण्य है, जो कर्म है, उसका परिणाम है। और जो हम आज करेंगे इससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपने लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार तरीकों से मिलता है।